देखिए, यह जो दो तत्व हैं, जल तत्व और वायु तत्व, इसके बिना प्राण जीवन संभव ही नहीं है। बाहरी ऊर्जा भी जल पर निर्भर है, यह काया, और वायु पर निर्भर है। प्राण चेतना भी वायु का ही एक मूल रूप है, एक मूल विभाजन है। वायु बिना हमारी प्राण चेतना नहीं है, और प्राण चेतना बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये सांसों के लिए हम जो वायु ग्रहण करते हैं, जल के बिना यह शरीर शिथिल है। इसी तरह से जल तत्व भी हमारे शरीर के अंदर है। जब कई बार 2-2, 4-4 महीने योगी साधक तपस्या करते हैं, ऐसी जगह रहते हैं, तो सूक्ष्म जल तत्व को अंदर जागृत कर और उसके माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जा लेकर भी इस काया को काफ़ी समय तक चलाया जा सकता है। वायु तत्व से भी इस शरीर सजीव को तो अपन चलाते ही हैं, पर आंतरिक चेतना का जो तरंगों का प्रवाह है, तरंगों में जो एक ऊर्जा चलती रहती है, एक जो फोर्स करती है, उसमें वायु का एक सूक्ष्म वायु का एक प्रेशर प्रभाव है, जिस कारण यह शरीर में जल तत्व वायु तत्व भी इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। और सांसारिक रूप से साधारण ढंग से सभी लोग जानते हैं कि जल का शरीर पर क्या महत्व है और वायु का क्या महत्व है। इस तरह से दुनिया के हर तत्व हमारी इस काया के अंदर विराजमान हैं। अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग कोशिकाएं हैं। हर तत्वों का जीवन में, इस शरीर में, पंच तत्वों में अलग अलग उसके कार्य हैं। साधना के माध्यम सब चीज़ों को समझा जा सकता है। ध्यान के माध्यम से क्रमशः जब चलते हैं तो एक क्रमशः जिस तरह 7 स्टेप के कुंडली जागरण अपना होता है, सहस्त्रदल तक, आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रदल तक, उसी तरह से यह तत्व भी जागृत होता है। इसके भी एक अलग यात्रा होती है। इस यात्रा को भी इसी काया के अंदर अलग ढंग से किया जाता है। मंजिल के लिए बाहरी फ्लाइट से भी लोग जाते हैं, बस से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। उसी तरह इस शरीर के अंदर कुंडलिनी जागरण से भी सहस्त्रदल तक पहुंचा जा सकता है। इन तत्वों का अनुभूति करते हुए भी पहुंचा जा सकता है। ऊर्जा के साथ, सूक्ष्म यात्रा के साथ, प्राण जागृत करके भी पहुंचा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार के ही ये सब सहायक हैं किसी न किसी रूप में। परंतु यदि आपका आत्म साक्षात्कार सीधे हो जाता है तो फिर कुंडलिनी जागरण, यह पूरे अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, सूर्य तत्व, अन्य ऊर्जा के जितने भी तत्व हैं, अन्य जितने भी हैं, यह सारी कोशिकाएं, सारी ऊर्जा, सारी तरंग अपने आप फिर जागृत हो जाती हैं। कहते हैं ना, यदि आप बिटो पावर तक पहुंच जाए तो छोटे मोटे नीचे के कानून या लोग वैसे सहायक रूप में आपके सहायक के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यह सब सहायक हैं उसके। यह छोटे छोटे एक नदी नाले के माफिक है एक आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए। हाँ, प्राण चेतना, प्राण जागृत क्रिया, यह एक अलग है, उसका एक अलग प्रक्रिया है, अलग साधना है, वह कठिन है। पहले की योगी मुनि प्राण जागृत कर उसमें प्राण विखंडन की क्रिया हमें मिलती है, परकाया प्रवेश की अनुभूति मिलती है, और शरीर के माध्यम से बाहरी बहुत सारी क्रियाएं करने का अवसर या अनुभूतियां लेना है तो प्राण जागृत करना चाहिए। प्राण शरीर में कहाँ कहाँ है इसका अनुभव करना चाहिए, उसे जागृत करना चाहिए, वह अलग है। परंतु आत्मा और वह दोनों एक दूसरे से भिन्न है। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। यह जीवन बड़ा अनमोल है, और यह संसार में हम जितना चलते जाएंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव होता है। यह जीवन के यात्राओं की अनुभव है, संसारिक अनुभव कह लें इसको। वह थोड़ा सा विस्मरण है, वह बद्रीनाथ से ही कुछ दूरियां की बात है। 30 किलोमीटर ग्लेशियर है, ऑक्सीजन वहाँ भी नहीं है, वहाँ बर्फ़ों की चट्टान है, बीच बीच में ऐसे सुरंग हैं, देखो नीचे तो पता नहीं कितना गहरा है, बड़ा खतरा का विषय है। और वैसे भी 14,000-15,000 फीट में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। कम क्या कि जीवित रहने के लिए रह पाता है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्णतः ऑक्सीजन नहीं है, परंतु 20-30% तक तो आप ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं से जनरेट कर लेते हैं। अब वह एक समय था, मेरे कोई एक संत थे जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया कि बेटा एक बार जा पिंडारी होके ग्लेशियर। मुझे पता भी नहीं था पिंडारी ग्लेशियर कहाँ होता है। बस निकल पड़े, चले गए।
पहुंच गए, आनंद की अनुभूति हुई। समाधि क्रियाएं तो सब यहीं प्राप्त हो चुका था 16 वर्ष की आयु में। इन्हीं क्रियाओं को वहाँ करते रहे, परंतु वहाँ हिमालय का एक कठिन परिश्रम कह लें, उसको कठिन श्रम कह लें, शरीर के साथ छेड़खानी कह सकते हैं, या हर पल मैंने मौत और दुख को देखा। ये बात अलग है कि वहाँ जब थे तो दुख का अनुभव नहीं हुआ हमें, वहाँ हमें दुख का अनुभव नहीं हुआ। मृत्यु को मैंने देखा हमेशा करीब से, मौत जैसे छू के निकल रही हो, मौत जैसा बालक की तरह माँ और बेटे को खेल रही हो, उस तरह से हमने मौत को अनुभव किया हुआ। और किसी तरीके से मैं वहाँ रहता था तो मैं तो शरीर से निकाल के अपने जो मेरी गॉड गिफ्टेड जो दैविक शक्तियाँ थी, और शरीर से आत्म चेतना को निकाल कर मैं देवलोक भ्रमण के लिए भेज देता था, और बॉडी मेरी सेंसलेस अवस्था में, चेत अवस्था में पड़ी रहती थी। उस अवस्था में ना ठंड लगता था, ना भूख लगती थी। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जब मैं लौटूं बॉडी में और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा मूवमेंट में आए तो भूख सताए, ठंड सताए, जब देखूं कि अब भूख और ठंड सहन नहीं होगी, फिर मैं शरीर से निकलता था, फिर देवलोक चला जाता था। बिल्कुल साधारण से भाषा में बताऊं, यही हकीकत हुआ मेरे साथ। बस इसी तरह से ग्लेशियर में समय बीता और किसी तरह से वहाँ कुछ समय बिताए और फिर नीचे आ गए पहाड़ों में, और फिर अपने गुफा में रहकर अपना साधना, आंतरिक ऊर्जा, अंतर भ्रमण, देवलोक का भ्रमण, देवलोक के बाहर का, ये अनुभूतियों के लिए फिर इसके बाद प्रेरणा आया कि ज्ञान तो मुझे ग्रहण हुआ और भगवान ने गॉड गिफ्टेड रूप में मुझे यह दिया, परंतु आज भी समाज में लोग भाग रहे हैं। लोगों को वास्तविक मूल का ज्ञान नहीं है, वास्तविक अनुभूतियाँ नहीं है। इसलिए मेरे अंदर यह प्रेरणा आया कि क्यों ना मैं जाकर जन जन तक यह संदेश, यह अनुभव, यह मैसेज ईश्वर का मैं दूं, ईश्वर का मैं कार्य करूं, और लोगों को भी ईश्वर की अनुभूति हो, रियल लाइफ को जान सकें, और हिमालय जैसे दुर्गम यात्रा के अनुभव लोगों को शेयर करूं। और उनसे मैं सबसे यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि हिमालय जाकर ही दैविक शक्तियां या आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार आपको प्राप्त होता है। आप घर बैठे भी ऐसे क्रिया, ऐसे अनुभव को ले सकते हैं। आज क्रिया योग के माध्यम से भी आप इसकी प्राप्ति कर सकते हैं, पर करना आपको ही पड़ेगा। स्थान सहायक था, परंतु वह ऊर्जा यदि हमारे साथ है तो वह ऊर्जा निश्चित आप लोगों के बीच में भी है। कोई कम समय में अनुभव कर पाता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, फर्क इतना है। पर यदि हम एकाग्रता, समर्पण भाव से करते हैं तो हमें भी कम समय में वह अनुभूतियाँ घर बैठे कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने परिवार में आनंद और कुशलता और एक सतयुग जैसा माहौल बना सकते हैं। इसी प्रेरणा के साथ आज क्रिया योग आप लोगों के बीच में लेकर आता है। पूरे दैविक लोक से लेकर पारलौकिक तक, अंतर यात्रा से लेकर बाहरी जगत तक के अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारियां ईश्वर ने आज क्रिया योग के माध्यम से दिया है।